गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम टू 11th हिस्ट्री क्लास। और अपने को ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे इसके लास्ट 2 पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन के और देख लेते हैं अपन, जिससे कि अपने को और इस्लामिक लैंड्स जो हैं, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स जो हैं, उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि जब अपन चैप्टर पढ़ें तो अपने को ईजी रहे। Now, documentary evidence, fragmentary pieces of writing such as official orders or private correspondence is the most valuable for writing histories because it does not concisely refer to events and persons. It comes almost entirely from Greek and Arabic papyri that is good for administrative history and the Geniza records. Some evidence has emerged from archaeological excavations done at desert places, numismatic study of coins, and epigraphic study of inscriptions, sources which is of great value for economic history, art history, for establishing names and dates. So, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स जो दस्तावेज होते हैं, यानी कि जो भी लिखे हुए होते हैं या बोले हुए होते हैं डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मेनली तो रिटन जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वाले एविडेंस। और वो एविडेंस के खाली क्या फ्रेगमेंट्स, यानी कि बच्चे जब बहुत पुराने टाइम के लिखे हुए हैं तो वो क्या उनके फ्रेगमेंट्स, यानी कि उनके पीसेस ही मिल पाते हैं अपने को, टुकड़े मिल पाते हैं अपने को। जैसे कि कोई सरकारी आदेश निकला हो उस समय, उस टाइम के अंदर, या कोई निजी किसी ने एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ चीज लिख करके भेजी है, उसके टुकड़े अपने को मिले हैं। तो ये सारे क्या है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो अपने को प्राप्त हुए हैं। फिर जो कि क्या है, हिस्ट्री लिखने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीजों से, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, इन चीजों से अपने को एक तो पता लग जाता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, फिर लोगों के विचार, आइडियोलॉजीज, वो सारी चीजें अपने को, और भी कई सारी चीजें हिस्ट्री को या हिस्टोरियंस को पता लगती है, ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, पूर्व चिंतन पर कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता। यानी कि कोई घटना घटी है या किसी ने किसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त की है, तो किसी व्यक्ति का, किसी का नाम इसमें नहीं लिखा होता। और देखा जाए तो लगभग पूरा का पूरा जो एविडेंस है, यूनानी और अरबी पेपेरस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। कोई बात नहीं बेटा देवियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपने को ये पेपिरस, अब पेपिरस क्या होते थे, मैंने आपको बताया था, अगर आपने पुरानी मूवी देखी हो तो एक रोल होकर के एक मैसेज जाता था, एक मैसेंजर दूसरे राजा के पास मैसेज लेकर के जाता था, फिर वो उसको यूं खोल करके फिर यूं पढ़ता था। अगर आप कोई पुरानी मूवी देखेंगे राजा महाराजाओं की, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा पेपिरस, जिसमें क्या है, पहले लोग मैसेजेस लेकर के जाते थे, एक राजा का मैसेज दूसरे राजा के लिए, या किसी और व्यक्ति का मैसेज, किसी जो भी था मैसेंजर, वो एक उसको बोलते थे पेपरी। और पेपायरस, सॉरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो अपने को वो पेपराइज मिले हैं, उसके अंदर किस राजा ने किस राजा को क्या संदेश भेजा, मैसेज भेजा, तो उससे ये पता लगता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होता था, या किसी राजा ने, कोई बहुत बड़ा रूलर है, उसने अपने एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर क्या मैसेज भेजा है। तो ये सारी चीजें क्या है, अपने को उस पेपरस से के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गैनीजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुछ जो एविडेंस है,
वो क्या है, अपने को वहां से मिलते हैं जो कि डेजर्ट, आपने यहाँ पे लिखा है एट डेजर्ट प्लेसेस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस डन एट डेजर्ट प्लेसेस। एक्चुअली इसका वर्ड, इसका मतलब क्या होता है डेजर्ट प्लेसेस का, यानी कि कई जगह पर ऐसी जगहों पर खुदाई की गई है जहाँ पे उजड़े हुए महल, यानी कि जो बड़े बड़े महल किसी टाइम में होते थे, उनके एविडेंस मिले हैं, उनके एविडेंस मिले हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर मोहनजोदाड़ो के जो एक साइट है, जो अपने सिविलाइजेशन था इंडिया के अंदर, उस सिविलाइजेशन में के घर वगैरह भी मिले हैं, कुएं भी मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो इसी तरह क्या था कि जो अदर एविडेंस थे वो क्या थे, जो महल उजड़ गए थे, गिर गए थे नेचुरल कैलेमिटीज से या किसी और दूसरे कारण से, वो फिर उसके बाद न्यूमिस्टिक स्टडीज मीन मतलब कॉइन्स का अध्ययन करना, सिक्के जो वहां मिलते थे उसकी स्टडी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन मीन्स एपिग्राफिक, एपिग्राफिक मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, जो पत्थर पे जो लेख लिखे हुए होते हैं, खुदाई जो खुदे हुए जो लिखे हुए होते हैं पत्थर के ऊपर, उनका वो वाले एविडेंस, ये जितने भी हैं, ये जितने भी एविडेंस है, ये अपने को सब चीज ये बताते हैं कि उस समय के का आर्ट के बारे में बताते हैं, किस तरह की आर्ट थी, कला थी वहाँ के लोगों में, किस तरह का कल्चर था, नाम अपने को पता चलते हैं, देन डेट्स अपने को पता चलती है। और ये जितने भी एविडेंस है, ये अपने लिए क्या है, या हिस्टोरियंस के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुमूल्य, बहुत वैल्यूएबल। क्लियर, क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? एनी क्वेश्चन? क्लियर बोथ ऑफ यू, दिव्या एंड जयंती? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इसमें से? क्लियर, चलिए आगे चलते। प्रॉपर हिस्टोरियंस of Islam began to be written in the 19th century by university professors in Germany and the Netherlands. Colonial interest in the Middle East and North Africa encouraged French and British researchers to study Islam as well. Christian priests too paid close attention to the history of Islam and produced some good work, although their interest was mainly to compare Islam with Christianity. These scholars called Orientalists, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, these scholars called Orientalists, Orientalists किसको बोलते हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। Orientalists are known for their knowledge of Arabic and Persian and critical analysis of original texts। इतना आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। Orientalists are known for their knowledge of Arabic and Persian and critical analysis of original texts. Ignaz Goldshire was a Hungarian Jew who studied at the Islamic College Al-Azhar in Cairo and produced path-breaking studies in German of Islamic law and theology. 20th century historians of Islam have largely followed the interests and methods of Orientalists. They have widened the scope of Islamic history by including new topics and by using allied disciplines such as economics, anthropology, and statistics, have refined many aspects of Orientalist studies. The historiography of Islam is a good example of how religion can be studied with
modern historical methods by those who may not share the customs and beliefs of the people they are studying. Now, अगर अपन देखते हैं सही मायने में इस्लाम के इतिहास को, इस्लाम की हिस्ट्री को, तो इस्लाम के इतिहास ग्रंथ यानी कि इस्लाम की हिस्ट्री लिखे जाने का 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के की जो यूनिवर्सिटीज थी और उसके जो प्रोफेसर्स थे उनके द्वारा शुरू किया गया। और मिडिल ईस्ट कॉलोनियल जो रूलर्स थे उन्होंने उनका इंटरेस्ट इस्लाम के बारे में मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ ऑफ अफ्रीका के अंदर में जो कॉलोनियल थे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी या फ्रेंच जो रिसर्चर्स थे, शोधकर्ता थे, को भी इस्लाम का अध्ययन करने का मौका या उनको प्रोत्साहन मिला। ईसाई प्रीस्ट यानी कि क्रिश्चियन प्रीस्ट ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया। उन्होंने बहुत बारीकी से इस्लाम का अध्ययन किया जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, और कई बहुत अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी। बल हालांकि उनकी दिलचस्पी किसमें थी? उनकी दिलचस्पी जो थी वो प्रमुख इंपॉर्टेंटली ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को कंपेयर करने के लिए वो कंपेयर किया करते थे। ज़्यादातर जो स्टडी की गई वो कंपैरिजन बिटवीन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तुलना करना जिसको अपन बोलते हैं, और इन्हें ही करने में रही। और ज़्यादातर इन्होंने किस में करी? अरबी और फारसी, यानी कि ये जो दो भाषाएं अरेबिक एंड पर्शियन, ठीक है। और जब इन्होंने इन दोनों को कंपेयर किया और क्रिटिकली एनालाइज किया, क्रिटिकली मींस आलोचनात्मक एनालाइज किया दोनों को, दोनों का एक दूसरे से क्रिटिकल एनालिसिस किया गया, तो इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। इन्हीं लोगों को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, जो कि मैंने आपको मार्क करवाया। अब इग्नास गोल्डज़ेर एक हंगेरियन था, यानी कि ही बिलोंग्स टू द कंट्री कॉल्ड हंगरी। वो वहां का रहने वाला था और एक यहूदी था, और उसने अपनी स्टडीज कायरो, जो कि इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, या और अपन उसको हिंदी में बोलते हैं काहिरा, वहां पे उसने कॉलेज में की, अल अजहर कॉलेज में उसने अपनी स्टडीज करी। और जर्मन लैंग्वेज में इस्लाम और धर्म विज्ञान यानी कि रिलीजियस साइंस रिलेटेड टू रिलीजन के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें, यानी कि जो पुस्तकें उसने लिखी वो रिलेटेड टू साइंस विथ रिलीजन। इस्लाम के 20वीं सेंचुरी के इतिहासकारों ने अधिकतर ओरिएंटलिस्टों की जो रुचियां थी और उसका अनुसरण किया, यानी कि ओरिएंटलिस्ट की जो रुचियां थी, जो उनकी जो क्रिटिकल एनालिसिस करने वाली जो उनमें जो खूबी थी, तो 20th सेंचुरी में क्या किया गया? इनकी खूबियों को लोगों ने अपनाया। आज भी अपन क्या करते हैं? आज भी अपन जब किसी ना किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो एक की तो अपन आलोचना करेंगे और दूसरे की अपन फेवर करेंगे। आज अपन किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट भी करते हैं तो एक फेवर में बोलता है और एक अगेंस्ट में बोलता है। तो आलोचनात्मक हर चीज की क्या होती है? आलोचनात्मक चीज है। अब जैसे मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं आपको अगर समझ में नहीं आएगा, या आप ये देखोगे कि ये सोचोगे कि सर ने ये चीज छोड़ दी या सर ने ये नहीं पढ़ाया, तो नेचुरल बात है आप मेरी आलोचना करोगे, मेरे को क्रिटिसाइज करोगे कि सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, सर ने क्वेश्चन नहीं दिए, सर ने आंसर नहीं बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ओरिएंटलिज्म कहलाती है। रुचियों की तरह तो लोगों ने इसी का अनुसरण किया है और उन्होंने नए सब्जेक्ट्स को शामिल करके इस्लाम की जो हिस्ट्री है
उसको उसके दायरे उसको क्या किया और आगे बढ़ाया, उसको उसका विस्तार किया। अर्थशास्त्र, देन ह्यूमन साइंस, मानव विज्ञान और स्टैटिस्टिक्स जैसे विषयों का इस्तेमाल करके जो ओरिएंटलिस्ट स्टडीज हैं उसको बहुत तरह से बहुत तरह से देखा गया, बहुत तरह से उसको देखा गया है। इस्लाम का इतिहास, इतिहास यानी कि अगर अपन इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है वो है, इफ वी सी द हिस्ट्री रिटन ऑफ इस्लाम, तो इतिहास के इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो इस्लाम की स्टडीज हुई हैं वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मॉडर्नाइजेशन तरीकों से, कि आधुनिक तरीकों से किस प्रकार से धर्म का अध्ययन किया जा सकता है। और ऐसे लोगों ने उसका अध्ययन किया और ऐसे लोगों ने उसकी हिस्ट्री लिखी जो इस धर्म के को मानने वाले ही नहीं थे, जो इस धर्म को मानने वाले नहीं थे, बट उन्होंने इसकी हिस्ट्री लिखी है। जैसे कि जर्मन और नीदरलैंड्स में अपन ने देखा, जर्मन और नीदरलैंड्स के अंदर लोग क्या होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं। दूसरे क्रिश्चियंस अपन ने अभी पैराग्राफ में पढ़ा, क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे, ओरिएंटलिस्ट जो थे, उन्होंने लिखा है। फिर हंगेरियन जो कि ज्यूज था, जो कि ओरिजिन जिसका क्या था, ज्यूज था, बट वो सिटीजन कौन सी कंट्री का था, हंगरी का सिटीजन था। और उसने अल अजहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है इजिप्ट के अंदर, कायरो के अंदर, वहां पे उसने स्टडीज करी और उसने कई बुक्स रिलेटेड टू रिलीजन एंड साइंस उसने लिखी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया जयंती? इज इट क्लियर टू यू जयंती एंड दिव्या?